2024 चुनाव के लिए बनारस से पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर दी है। बीजेपी अपनी गोटियां सेट करने लगी है। कहां से किस सीट से कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं कि 2024 की सत्ता हाथ लग जाए, बीजेपी इस रणनीति में जुट गई है और इसके लिए हर उन चेहरों पे दांव लगाया जाएगा जो जीत के उनको वो सीट दे सके। इसमें एक बड़ा नाम बॉलीवुड से आ रहा है, नाम है कंगना रनौत। आपने काफ़ी समय से सुना होगा, कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है। अब 2 सीटों से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, एक है चंडीगढ़, दूसरा मथुरा। तो सवाल ये है कि क्या मथुरा से हेमा मालिनी को कंगना रनौत रिप्लेस करेंगी, यानी हीरोइन की जगह पे दूसरी हीरोइन। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, आपको क्या लग रहा है, सेलिब्रिटी का तड़का एक बार फिर से बीजेपी लगाने जा रही है मथुरा सीट पे, या चंडीगढ़ से कंगना आएंगी? देखिए, अगर मथुरा की बात हो रही तो कंगना रनौत को उतार सकती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए कंगना रनौत ने कई बार भी बयान दिए, बयान की वजह से सुर्खियों में बनी हुई थी। कहीं भी देखिए, अभी अयोध्या में आई थी, उसके लिए भी सुर्खियों में बनी। तो कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने के लिए वो बयान भी दे रही थी और राजनीति भी उनकी अगर एंट्री होगी तो बीजेपी में होगी। खास करके सनातन की बात करती हैं, हिंदू धर्म की बात करती हैं, और इधर आपने देखा होगा मंदिरों के आसपास और इन जगहों पे, धार्मिक जगहों पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। मथुरा बीजेपी का बहुत फोकस है। हेमा मालिनी अब एक उम्र हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि हीरोइन की जगह हीरोइन से रिप्लेस करने की कोई रणनीति हो बीजेपी की? जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो कई सांसदों और मंत्रियों को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था, क्योंकि बीजेपी को ये चुनाव जीतना, उसे नहीं देखना कैसे क्या ले, बस उसको चुनाव जीतना, 400 प्लस का नारा जो उसका वो पूरा करना है। तो पीएम मोदी कहीं ना कहीं अपना एक बार फिर से कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतार सकते हो, मथुरा से उतारेंगे। और अगर चंडीगढ़ की बात हो रही है तो चंडीगढ़ कहीं ना वो स्कूलिंग की है, वहीं की पढ़ा, वहीं से उन्होंने सब पढ़ा, पैदा हुई वहीं पे, सब कुछ वहाँ की है। और कंगना रनौत के परिवार भी वहीं चंडीगढ़ में रह चुका है और वहाँ से उन्होंने एक्टिंग भी की है। तो वहीं तो चंडीगढ़ विशाल, मैं इसलिए भी कह रहा था क्योंकि कंगना का बहुत ज़्यादा समय, पूरा बचपन एक तरह से, जो इमरान ने कहा, स्कूलिंग वहाँ हुई, परिवार वहाँ रहा, और कहीं ना कहीं कंगना की पहली प्राथमिकता ये बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ है। आपको लगता है चंडीगढ़ और मथुरा में, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है और क्या बेस्ट रहेगा कंगना के लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो 3 दिन हुआ है उन्होंने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात किया। उसके बाद ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, उन्होंने खुद ये तो पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके पिता ने, अमरदीप रनौत ने ये बताया है कि इस बार 24 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब चर्चाएँ 3 जगह की हो रही है, 2 नहीं 3 की हो रही है। अच्छा। पहला नाम चंडीगढ़ का है, दूसरा मंडी आ रहा है, तीसरा मथुरा आ रहा है। अब मथुरा की बात करें तो वहाँ से ही बीजेपी में जो वहाँ की सांसद हैं वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत चर्चित चेहरा भी रह चुका है। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कंगना रनौत, जो मॉडलिंग की दुनिया से उन्होंने फेमस हुआ था, चर्चित नाम भी कंगना रनौत का हो गया है, तो उन्होंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग पढ़ाई की है। इसके साथ साथ उन्होंने चंडीगढ़ में उनका बहुत लगाव है। ये ही वजह है कि वो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं। अपने उनका जो उनकी इच्छा ये है कि चंडीगढ़ से या मंडी, मुझे लगता है कि वो कोशिश उनकी होगी कि या तो हिमाचल में अगर मिले तो मंडी से मिले, और अगर चंडीगढ़ की बात हो गई, पंजाब से अगर इस तरह से चंडीगढ़ से सीट मिल जाए, अगर यूपी में हो, तीनों जगहों का रास्ता उन्होंने अपने लिए खुला रखा है कि जिस प्रदेश से भी आप देना है हमको दीजिए, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे, उनके पिताजी का जो बयान आ गया कि चुनाव लड़े, लेकिन चंडीगढ़ और मथुरा और मंडी अभी ऐसा कोई बयान उनके तरफ से नहीं आया है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ या मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। लेकिन वही चंडीगढ़ की उनकी पैदाइश हुई, वहाँ उनका काफ़ी लगाव रहा है, तो वहाँ से चुनाव लड़ सकती है या तो फिर मथुरा से लड़ सकती है, क्योंकि मथुरा में एक बहुत ही माना जाना शहर, मंडी उनका परिवार शायद अभी रहता है, शायद मंडी की इन्होंने जो बात की, हिमाचल प्रदेश, उनका घर भी शायद वहीं का है। और वहाँ से बहुत पहले, अगर मैं चंडीगढ़ का जब नाम भी नहीं आया था तब मंडी का नाम आता था, और ये कहा जाता था कि कंगना मंडी से लड़ सकती हैं, और उस समय से उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। आपको लगता है अब मैं कहीं से भी चुनाव लड़ें, लेकिन एक एक्ट्रेस का, एक सेलिब्रिटी का राजनीति में आना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, एक्टर्स का राजनीति में आना जनता भी चाहती है, कोई हमारे सामने जो चेहरा हो, कोई बढ़िया चेहरा दिखे। जैसे भी देख लीजिए, मनोज तिवारी भोजपुरी से आए हैं, मनोज तिवारी चुनाव जीत के आज संसद में बैठे हैं। निरहुआ को देख लीजिए, वो भी चुनाव जीत के बैठे हैं, संसद में बैठे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं उनको वोट देती है, तब तो जीतते हैं। ऐसे तो कोई सब लड़ जाते हैं, सपा से लड़ते हैं, कांग्रेस, हर जगह सब नेता लड़ते हैं चुनाव, लेकिन वो नहीं जीत पाते। लेकिन उनके सामने जो एक्टर्स लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो भोजपुरी का हो, चाहे बॉलीवुड का हो, किसी को हो, सब चुनाव जीत जाते हैं। तो जनता का पसंद होती है, तो जनता का पसंद होती है। लेकिन काम के स्तर पे विशाल मैं बात करूं, कई बार बहुत बड़े बड़े नाम हैं फिल्मों के जो उस तरीके से जनता के विश्वासों पे खरे नहीं उतरे, क्योंकि फिल्मी इंडस्ट्री से आए, चकाचौंध में जनता ने वोट तो दे दिया, लेकिन बाद में उनको लगा कि हम लोग छले गए, काम उस तरह से नहीं हुआ जैसा वास्तव में एक नेता को करना चाहिए था। तो आपको लगता है कि वो भले ही वहाँ चकाचौंध से तो आते हैं, लेकिन वो उसी में रह जाते हैं, ग्लैमर में ही रह जाते हैं, और वास्तव में जनता को एक सांसद से जो चाहिए, एक नेता से जो चाहिए, वो काम नहीं हो पाता है। जी, आपका बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है। हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक भी कहे जाते हैं। रवि किशन की बात करें तो वो एक नेता के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं, सांसद गोरखपुर से हैं। उन्होंने गोरखपुर को कायाकल्प कर दिया। अगर पंजाब में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं सनी देओल, जो इसके पहले अभिनेता थे, वो भी चुने हैं, जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद कर रही है, उनकी अधिक फैन फॉलोइंग है, तभी तो इसलिए राजनीति में सक्रिय हो रहा है, चुनाव तो आपको लग रहा है कि कंगना रनौत जो है इस राजनीति के पीच पे सक्सेस होंगी? जी बिल्कुल, अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो जीतेंगी या सक्सेसफुल होंगी। अच्छा, कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी तो सक्सेस होंगी। आपको क्या लग रहा है कि कंगना रनौत का राजनीतिक पिच पे जो एंट्री होगी वो कैसी रहेगी? देखिए, बॉलीवुड के अंदर रहा, उनको जनता देखी है, दर्शक उनके फैन फॉलोइंग रहे देखें, लेकिन अब राजनीति का अलग हो जाता है। राजनीति जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे जनता का दिमाग और सब कुछ बदल रहा है। जनता आगे सोचेगी कि उनको जिताएगी नहीं जिताएगी। जब चुनाव टिकट मिल जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि जनता उनको संसद तक पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। तो फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत को कहां से टिकट मिलता है, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो जनता उन पे कितना भरोसा दिखाती है। फिलहाल आप लाइव यूपी न्यूज़ 24 पे भरोसा दिखाते रहिए, देखते रहिए और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।